हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पार्ट नंबर 2 यानी पल्लव भाग 2 से पार्ट नंबर 2 चार मित्र। ठीक है, इन चार मित्र पार्ट में जो चार मित्र थे वो थे चूहा, कौवा, कछुआ और हिरन। ठीक है, ये चार मित्रों की कहानी हमने पढ़ी थी पहले भी। तो इस पार्ट का आज हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो चार मित्र पाठ में हमारा पहला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क नंबर प्रश्न, चारों मित्र कहाँ रहते थे? तो जो चार मित्रों के बारे में मैंने बताया, उन चारों मित्र कहाँ रहते थे उनके बारे में अब लिखना है। तो चारों मित्र एक घने जंगल में झील के किनारे रहते थे। ठीक है, ख नंबर है, कौवा किसकी खोज में उड़ चला? तो कौवा हिरन की खोज में उड़ चला, क्योंकि हिरन नहीं मिल रहा था तो कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाल में फंसे हिरन को छुड़ाने का उपाय किसने किस रूप में निकाला? तो हिरन क्या है, जाल में फंसा हुआ था, तो उसको निकालने का उपाय किसने निकाला? तो कछुए ने जाल में फंसे हिरन को छुड़ाने का उपाय देते हुए कहा कि चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद कर सकता है। ठीक है, तो ये उपाय किसने दिया था? कछुए ने दिया था। घ नंबर, कछुए को किसने पकड़ा और उसे आजाद किसने किया? अब कछुए को बहेलिये ने पकड़ा था और चूहे ने अपने पैने दांत से थैले को काटकर उसे आजाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहेलिये ने अपने किस्मत को खराब क्यों कहा? ठीक है, तो बहेलियों को एक ही दिन में हाथ में आए दो शिकार यानी कि हिरन और कछुए को गंवाना पड़ा था, इसीलिए उसने अपनी किस्मत को खराब कहा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आओ चित्रों को आवाज के साथ मिलाए। तो यहाँ पे चार पशु है, तो उनके आवाज कौन कौन से हैं, तो उनको पशुओं के चित्र के साथ मिलाना है। ठीक है, पहला है मिमियाना, यानी मिमियाना किसका होगा? बकरी का होगा। ठीक है, तो बकरी को इस तरीके से आप मिलाएंगे। फिर चिंघाड़ना, चिंघाड़ना हो जाएगा हाथी का। ठीक है, तो ये हाथी का आवाज है। फिर है रेंकना, यानी गधा का आवाज है रेंकना। और भौंकना यानी कुत्ता। ठीक है, तो ये सारे चार पशु हैं और उनकी आवाजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको चित्रों के साथ मिला सकते हैं। आगे है, किसने किससे कहा बताओ। ठीक है, क नंबर, बचाओ मुझे बचाओ, ये किसने कहा था? तो ये हिरन ने कौवे से कहा था। ख नंबर, चिंता की कोई बात नहीं, यह कछुए ने कौवे और चूहे से कहा था। यहाँ तो कछुएराम दिखाई दे रहे हैं, ये बहेलिये ने अपने आप से कहा था। और बहेलिये के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए, ये कहा था चूहे ने कौवे और हिरन से। ठीक है, तो ये किसने किससे कहा था? तो ये इसका प्रश्न उत्तर है। अब कुछ पाठ के आसपास के क्वेश्चन दिए हैं, जैसे तुम्हारा प्रिय मित्र कौन है उसके बारे में 5 वाक्य लिखो, तो ये आपको खुद लिखना है। ठीक है, फिर सच्ची मित्रता की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख करो, तो ये आपको सोच के लिखना है। ठीक है, ये पास के आसपास के प्रश्न है। ठीक है, योग्यता विस्तार, पंच का अर्थ है 5 और तंत्र का मतलब है आचरण के सिद्धांत, यानी कि आत्मविश्वास, दृढ़ता, लगन, मैत्री और ज्ञान प्राप्ति। ये पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कहानियों के जरिए नीति की शिक्षा दी जाती है। तुम भी पुस्तकालय अथवा अन्य स्रोत से पंचतंत्र की कहानियों का संग्रह करके पढ़ो और कक्षा में उनकी चर्चा करो। आगे है, आओ पशु और पक्षियों के नाम अलग अलग लिखें। ठीक है, यहाँ पर पशु और पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनको अलग अलग करके लिखना है। तो ये पशुओं को यहाँ लिखना है और पक्षियों को यहाँ लिखना है। ठीक है, जैसे चूहा पशु है, हाथी पशु, कौवा पक्षी है, बाघ पशु, कछुआ पशु, घोड़ा पशु, हंस पक्षी, तोता पक्षी, हिरन पशु, मुर्गा पक्षी, कबूतर पक्षी, गाय पशु और कोयल और बगुला पक्षी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हो। आगे है भाषा अध्ययन, मैं और मैं का प्रयोग। क नंबर, एक घने जंगल में एक झील थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं और मैं में फर्क होता है, तो इसका प्रयोग किस तरीके से किया गया है यहाँ पे आप वाक्य में देख सकते हो। कौवा नीचे आया तो देखा कि हिरन एक जाल में फंसा है। मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ, मैं यानी कि मैं। ठीक है, मैं अगर किसी अपने बारे में बताऊंगी तो मैं बोलूंगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं यही हूँ यहाँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा, इस तरीके से क्या है यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं। अब मैं और मैं के से रिक्त स्थान को पूर्ति करो। तो एक वर्ष में 12 महीने होता है, यहाँ पे ऊपर एक ही एकार लगेगा। ठीक है, गांव में मेला लगा था। ग नंबर, मैं अपने घर में हमेशा सफाई रखता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं और मैं का प्रयोग कैसे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्याकरण की बातें बताई गई है, जैसे आओ जाने। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो इस बारे में आपको पता होगा कि काल किसे कहते हैं, तो जिसमें समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला होता है भूतकाल, जब काम की हो जाने का भाव हो, जैसे जो काम हो चुका हो।
वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जैसे जब काम के जारी होने का भाव हो, और भविष्य काल जब काम आने वाले समय में होने का भाव हो, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। आगे 2 नंबर र के प्रयोग। र के विविध रूप है, जैसे र, रेफ, रकार। ये भी देखो, जैसे र र अगर ऊपर लगता है तो जैसे च के ऊपर लगा है, ठीक है, चर्चा। श के ऊपर वर्षा, ठीक है। और इसमें क्या है, त के नीचे मित्र, ठीक है। और प के नीचे प्रकार, और उसके बाद है ट के नीचे लगा हुआ, बिल्कुल नीचे ट्रेन, और ड के भी बिल्कुल नीचे यानी कि ड्रम, ठीक है। इस तरीके से र के विभिन्न प्रकार के मतलब उसके स्वरूप होते हैं। आओ जाने, अब र किसी व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से आता है, तब वो कभी संयुक्त व्यंजन से पहले आता है और कभी बाद में आता है। जब र पहले आता है, जैसे र जोड़ च, तो रेफ बन जाता है, ठीक है। च के ऊपर यानी कि चर्चा। वैसे ही जब र बाद में आता है, जैसे प जो र, तब रकार होता है, जैसे प्रकार, ड्रम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, र के विभिन्न रूप से प्रयोग किए गए शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। 3 नंबर है अनुनासिक स्वर और अनुस्वर में अंतर। जब किसी स्वर का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, तब उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे गंवार, आँख, ईंट, ऊंट, भैंस, गोंद आदि। अनुस्वर नाक से उच्चारित होने वाले वर्ग के पंचम वर्ण यानी अंग, य, ण, न, म के स्थान पर विकल्प में बिंदु के रूप में आता है, जैसे अंग जोड़ ग, गंगा, य जोड़ च, चंचल, ण जोड़ ड, खंड, न जोड़ त, अंत, और म जोड़ प, संपर्क, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो अनुनासिक स्वर और अनुस्वर में अंतर, ठीक है। आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने, यानी कि झील, बड़ा प्राकृतिक जलाशय, सरोवर, काला कलूटा यानी कुरूप, सुनहरे यानी सोने के रंग वाले, इंतजार यानी अपेक्षा, पुकार यानी जोर से बुलाना, फंसना कैद हो जाना, फौरन जल्दी, आज़ाद मुक्त, यकीन विश्वास, झाड़ी कंटीला पौधा, चौकड़ी उछाल या उछल कूद, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 मित्र पाठ के प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।